नमस्कार साथियों। वित्त विहीन शिक्षकों के संबंध में उच्च न्यायालय का आदेश, जिसमें सरकार से काउंटर मांगा गया है। तो आइए, क्या आदेश है जिसके तहत काउंटर मांगा गया है सरकार से, इसको हम हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में विश्लेषण करके आपको समझाएंगे। इससे पहले जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, उनसे निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन या जो घंटा बना है उसको दबा लें, जिससे आने वाले जो वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुँचे। ये करना बिल्कुल निःशुल्क है। तो आइए जानते हैं क्या है न्यूज़, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उनके साथ शेयर करें। कोर्ट नंबर -58 केस रीट इनो 15,121 of 2017 याचिकाकर्ता अरविंद कुमार और 95 और रेस्पोंडेंट स्टेट ऑफ यूपी और याचिकाकर्ता के लिए 23 ओआरएस वकील सिद्धार्थ खरे, उत्तर के लिए अशोक खरे वकील CAC, अजय कुमार शर्मा, माननीय अश्विनी कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश राज्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्तर तक की शिक्षा प्रदान करने वाले कई शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं, जो अधिनियम 1921 की धारा 7A और 7AB के तहत मान्यता दी गई है। वैधानिक योजना के तहत शिक्षकों को अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाना है, एक स्थायी उपाय के रूप में, और वेतन का भुगतान संस्थानों द्वारा स्वयं जारी किया जाना है। वित्तीय संसाधन इन संस्थानों में याचिकाकर्ता शिक्षक हैं जो यह कहते हैं कि इन संस्थानों द्वारा उन्हें केवल एक अल्प राशि का भुगतान किया जा रहा है, हालांकि वे लंबे समय से जारी हैं। भुगतान राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम दर पर होता है। रिलायंस को 16 नवंबर 1998 और साथ ही 12 सितंबर 2016 को सरकारी आदेश पर रखा गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन शिक्षकों के लिए स्वीकार्य न्यूनतम वेतन मान निर्धारित है। लेकिन राज्य ने यह सुनिश्चित नहीं किया है कि इन सरकारी आदेशों का अनुपालन किया जाता है, और उस राशि से ऊपर न्यूनतम मजदूरी अकेले उन्हें भुगतान की जाती है। अन्यथा यह प्रस्तुत किया जाता है कि ये शिक्षक अपने काउंटर पुर्जों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जो या तो बोर्ड द्वारा चुने गए हैं या प्रबंधन समिति द्वारा सहायता प्राप्त वर्गों में, जो बहुत अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं। अधिवक्ता ने आगे कहा कि अधिनियम 1921 की धारा 7A को अन्यथा माना जाता है, जो अन्यथा एक ऐसी व्यवस्था थी जो प्रकृति में अस्थायी थी, और ऐसे शिक्षकों के संबंध में कोई स्थायी व्यवस्था किए बिना 3 दशकों से अधिक समय तक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तो ये थी, और इसका थोड़ा अपडेट और रह गया है तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और इस न्यूज़ को शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं इसको इंग्लिश में कि क्या है कोर्ट जो अपडेट आया है। Court number -58 case रीट इनो 15,121 of 2017 petitioner Arvind Kumar and 95 was respondent state of UP and 23 was counsel for petitioner Siddharth Khare, Ashok Khare counsel for respondent CSC, Ajay Kumar Sharma, Honorable Ashwini Kumar Mishra. There exist several educational institutions imparting education up to high school and intermediate level in the state of Uttar Pradesh, which have been granted recognition under Section 7AA and 7AB of the Act 1921. Under the statutory scheme, teachers are to be appointed on part-time basis as a temporary measure, and payment of salary is to be released by the institutions itself from its own financial resources. Petitioners are teachers in these institutions submit that only a meager amount is being paid to them by these institutions, though they are continuing since long. The payment is at a rate below the minimum wages prescribed by the state. Reliance is placed upon government orders dated the 16th of November 1998 as well as the 12th of September 2016 to submit that though minimum scale of pay admissible to these teachers stands prescribed by the state, has not ensured that these government orders are complied with, and that amount above the minimum wages alone are paid to them. It is otherwise submitted that these teachers are performing same duties as are being performed by
their counterparts, who have been either selected by the board or by the Committee of Management in the aided sections, who are drawing much higher salary. Learned Counsel further submits that Section 7AA of the Act 1921 was otherwise an arrangement which was temporary in nature, and ought not to have been allowed to continue for more than 3 decades without making any permanent arrangement in respect of such teachers. तो दोस्तों, अगर ये न्यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें, और जो शेष बचा है मैं उसको भी आपके लिए दिखाने अब जो शेष बचा हुआ ऑर्डर है उसको देखते हैं क्या है। LT Huff. This petition was entertained way back on the 12th of April 2017 and time was granted to the Learned Counsel to file a reply, but till date no counter affidavit has been filed. Considering the importance of the issue involved, would appropriate to direct the Additional Chief Secretary, Secondary Education, to examine issues raised in this petition, and to file his personal affidavit in response to the averment said in this petition. Within 3 weeks, the policy of the state in respect of such teachers will be clarified, specifically in view of the revision itself, which was expected to be temporary in nature. Rejoinder affidavit shall be led within a week thereafter, IST on the 7th of March 2019. RDER date the 8th of February 2019. Anjeet Sahu. तो दोस्तों, ये थी इंग्लिश में। अब मैं इसको हिंदी में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और संगठन को मजबूत करें। तो जो ये हिंदी में है इसको आप देख लीजिए और शेयर करना। हालांकि इस याचिका पर 12 अप्रैल 2017 को वापस विचार किया गया था और एक जवाब दाखिल करने के लिए सिखा टेंडिंग परामर्शदाता को समय दिया गया था, लेकिन आज तक कोई मुठभेड़ हलफनामा दायर नहीं किया गया है। इसमें शामिल मुद्दे के महत्व को देखते हुए इस याचिका में उठाए गए मुकदमों की जांच करने के लिए और 3 सप्ताह के भीतर इस याचिका में पेश किए गए एडमिशन के जवाब में अपने पर्सनल हलफनामे को दाखिल करने के लिए अतिरिक्त मुख्य पारिस्थितिकी माध्यमिक शिक्षा को निर्देशित करना उचित होगा। ऐसे शिक्षकों के संबंध में राज्य की कुलीनता को स्पष्ट किया जाना चाहिए, विशेष रूप से स्वयं के संशोधन के मद्देनजर, जो प्रकृति में अप्रभावी होने की उम्मीद थी। 1 सप्ताह के भीतर इस शपथ पत्र का नेतृत्व किया जाएगा। इस्ट ऑन द 7th of March 2019 आरिडार्डन अंक 8 फरवरी 2019। संजीत साहू। तो दोस्तों, ये है कि इसमें ये दिया गया है कि 3 सप्ताह के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा है वो अपने हलफनामे को दाखिल करे। तो ये है, और हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मोबाइल से और अच्छे से इसका अध्ययन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं अपने शिक्षकों के साथ बैठकर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल प्रेजेंट टाइम एक्टिविटी, जो कि मेरा जो उद्देश्य था वो केवल वित्तविहीन शिक्षकों से संबंधित था। तो सारे इसमें जो जुड़े हुए हमारे साथी हैं वो वित्तविहीन हैं। धन्यवाद। आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक पहुँचाएँ और इस इकलौते वित्तविहीन शिक्षक संबंधी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए हर न्यूज़ का विश्लेषण भेजते रहते हैं, जो भी हमारे पास अपडेट आती है। धन्यवाद दोस्तों।